नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर एसआई की पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी हैं। इसका एग्जामिनेशन बीपीएसएससी करवाती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी केवल 78 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आपके पास रिजल्ट है तो फिर आप एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो फिर आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 20 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो फिर आपकी एज 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप ओबीसी या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने के साथ लड़के या फिर लड़की हैं तो फिर आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 20 से 40 साल के बीच होगी। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 20 से 42 साल के बीच होगी। इसी तरह से कुछ और भी कैटेगरीज दी गई हैं। यहाँ पर भी आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरे स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है, तीसरे स्टेज पर पीईटी और पीएचडी होता है और चौथी स्टेज पर फाइनली डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन चारों स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जाम 200 नंबर का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होता है। प्री एग्जाम में सबसे ज्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर इस एग्जाम में आप 200 में से 60 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में केवल 20 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी आई है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि अगर आप केवल 200 में से 60 नंबर ले आते हैं तो फिर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 60 नंबर से भी कहीं ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। इसके अलावा प्री एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 0.2 की होती है। अगर आपका नाम मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है तो फिर मुबारक हो। मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 200 नंबर का होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये पेपर MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये पेपर सामान्य हिंदी का होता है। इसमें आपको केवल 60 नंबर लाने हैं, बस। अगर आप 200 में से 60 नंबर ले आते हैं तो आपको पहले पेपर में क्वालिफाई मान लिया जाएगा और फिर जो दूसरा पेपर होगा उसकी कॉपी चेक की जाएगी। पहला पेपर केवल इसीलिए होता है, अगर आप 200 में से 60 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर दूसरे पेपर की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल क्वेश्चंस फिर वही 100 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, जो 0.2 की होती है। और अब आपको दूसरे पेपर पर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे, क्योंकि दूसरे पेपर के अकॉर्डिंग फिर से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग केवल 6 गुना कैंडिडेट्स को पीईटी और पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप लड़के हैं और जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो फिर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेंड करने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी हाइट, चेस्ट और वेट का पैरामीटर सही है तो फिर इसके तुरंत बाद पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। पीईटी में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप लड़के हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 6 मिनट
30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। अगर आप लड़की हैं तो आपकी केवल 1 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसे आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर आप दिए गए समय से ज्यादा समय लगाते हैं दौड़ पूरा करने में तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद ऊंची कूद होती है जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपको कम से कम 4 फीट की ऊंची कूद तो करनी होगी, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए ऊंची कूद का स्टैंडर्ड 3 फीट का होता है। इसी तरह से लंबी कूद के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपको कम से कम 12 फीट की लंबी कूद करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट की लंबी कूद करनी होगी। और आखिरी एक्टिविटी होती है गोला फेंक, जिसमें अगर आप लड़के हैं तो आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। अगर आप पीईटी और पीएचटी में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी मेरिट लिस्ट मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर 2 होता है केवल उसी से बनेगी। पीईटी और पीएचटी केवल क्वालिफाई नेचर के एग्जाम होते हैं। इसके बाद चौथी स्टेज पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें चेक किया जाता है कि आपको फिजिकल डिफॉर्मिटीज जैसे कि नॉक नीज, फ्लैट फुट, बो लेग्स, वेरिकोज वेन्स, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याएं तो नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं पाए जाते हैं मेडिकल टेस्ट के दौरान तो फिर आपको फाइनली आखिरी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।